तो मेरे पीछे आप ये पुल देख रहे हैं, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ पे अभी खड़े हैं। वो व्यक्ति इस ऐतिहासिक धरोहर पे पेशाब कर रहा है। अभी जो आप किए इमरजेंसी एकदम जम से लग रहा है। इमरजेंसी, जब तक वो जानेंगे ही नहीं कि छत्तीसगढ़ क्या चीज थी, यहाँ का इतिहास क्या था। मेला के समय ऐसा लगेगा कि सब कुछ सुव्यवस्थित है, यहाँ पास व्यवस्थित है, सब रोकेंगे, आपको नहीं जाना है, ये बंद रहेगा, अच्छा इधर नहीं देखना है, पूरा तात्विक है ऐसे करके। अच्छा। और अभी देखो तो अभी सब कूलर है। थाना में पदस्थ है आप थाने में पदस्थ हैं 2 बजे तक। और हमारी ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, यहाँ पे कोई पेशाब कर रहा है तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? बंद करवाना है। अगर हमारा इतिहास नष्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा। सभी कर लेते हैं भाई, क्या करूं, मेरी भी मजबूरी था, इस नाम से जम से लग रहा था, क्या करूं। मजबूरी है तो आप ये जानते हैं क्या है? बिना अनुमति एक तो प्रवेश निषेध है। सीताबाड़ी है, 9वीं शताब्दी के हमारी छत्तीसगढ़ का इतिहास, हमारा धरोहर है, मालूम है भैया। तो आपको जब मालूम है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप हो गया, गलती हो गया, हम ही लोग करेंगे तभी तो होगा, तो नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। विष्णुदेव साय से यही गुजारिश है, इस चीज को लेकर के जल्द से जल्द कुछ कदम उठाया जाए, वरना हमारा इतिहास इसी तरह धूमिल होते जाएगा। छत्तीसगढ़ का ये जो धरोहर है नष्ट होते जाएगा। ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है सीताबाड़ी के नाम से, राजिम में लिखा है बिना अनुमति प्रवेश निषेध आदेशानुसार। पर आपको एक नई चीज दिखाते हैं, बिना किसकी अनुमति ले हम प्रवेश करने के लिए? यहाँ तो गेट खुले हैं, कोई भी आ जा सकता है। यह राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। आपको इस जगह की खासियत बताते हैं। इसका नाम है सीताबाड़ी। ये 9वीं सदी का है, 9वीं सदी का, जिस समय राजिम का ये मंदिर बना था उस समय की ये बाड़ी है। यहाँ हाट बाजार के नाम से कहते हैं, यहाँ पहले हाट लगता था। खास बात चलिए आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सीताबाड़ी राजिम में यहाँ लिखा कि आपको पढ़ के बताते हैं। राजीव लोचन मंदिर के दक्षिण पश्चिम में स्थित प्राचीन टीला सीताबाड़ी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप से बाड़ी का अर्थ बाग अथवा उद्यान होता है। यह पुरास्थल पुरातत्विक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उत्खनन उपरांत अनेक आवासीय और धार्मिक प्रसार और ईंट निर्मित संरचनाएं प्रकाश में आई। उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर इसकी प्राचीनता 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक मानी जाती है। चलिए आपको एक खास बात बताते हैं। आपको जब हम इधर गेट की तरफ दिखाएंगे तो आपको कोई गार्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस चीज को लेकर के लोग बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं। लोग क्या कहें, सरकार कहें, पुरातत्व विभाग, इसके लिए कोई भी गार्ड यहाँ पर क्यों नहीं है इसकी रक्षा के लिए? मैं आपको और कहूँ, कैमरामैन से कहूंगा कि उधर दिखाइए, गायें चल रही हैं। यहाँ मैं कहूंगा यहाँ दिखाइए, यहाँ जो गिलासें पड़ी हुई हैं, ये असामाजिक तत्व यहाँ बैठ के पान मसाला है, यहाँ गिलास फेंके हुए हैं, कुरकुरे लोग खाते हैं। मतलब इस जगह पे कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। हमारी प्राचीन सभ्यता को लेकर के कुछ नुकसान होता है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा? सवाल है सरकार से कि कौन जिम्मेदार होगा, इसको लेकर के ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम आपको और इस जगह के बारे में बताएंगे, आपको दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। ये जो मेरे पीछे आप ये पुल देख रहे हैं, उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ पे अभी खड़े हैं। और ये जो जगह है यही पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान मिली। ये आसपास आप देख सकते हैं कि लोग देखो क्या कर रहे हैं। ये हमारा धरोहर है, धरोहर है। यहाँ नाम लिख रहे हैं लोग, यहाँ कचरा फैला रहे हैं। और कल के डेट में यही सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि लोग ख्याल नहीं रखते। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये हमारा प्राचीन इतिहास है, हमको इसको संजो कर रखना है। अरे एक और चीज आपको दिखाते हैं, खास चीज है, देखिएगा जरूर। ये पत्थर आपको दिख रहा है, इस पत्थर को इस तरह से कार्व किया गया है कि ये एक शिवलिंग में आप देखते होंगे कि किस तरह से एक स्लैंटिंग चीज बनाती है, जिससे कि अगर हम जल अर्पण करें तो जल जो है सीधे नीचे चला जाए। और इस पत्थर पे भी शायद कुछ ऐसी ही मूर्ति की नक्काशी होगी, जैसा मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, पर हाँ यहाँ श्योर हो सकते हैं कि इसको एक शिवलिंग का जो बेस होता है उस चीज के लिए काटा जा रहा है। तो हमारा इतिहास बहुत रिच है, छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही संपन्न है, लेकिन उसका ख्याल रखना भी जरूरी है।
क्योंकि अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचा कैसे पाएंगे ये बातें हम उनको सिखाएंगे कैसे, कि अपने इतिहास के बारे में उनको बता कैसे पाएंगे जब तक वो जानेंगे ही नहीं कि छत्तीसगढ़ क्या चीज थी, यहाँ का इतिहास क्या था, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। यह एक मंदिर की तरह हम मान सकते हैं कि यहाँ दो छोटे छोटे शिवालय टाइप के थे, मंदिर हो सकते हैं यहाँ यहाँ भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है, सेम स्ट्रक्चर जैसा वहां बना हुआ है, और यहाँ कुछ पिलर्स हैं, यानी ये मंदिर का जो है मुख्य द्वार हो सकता है। यह मंदिर पे चढ़े ये पिलर्स से हम लोग सारे, और देखिए शिवलिंग है, दीप जले हुए हैं, और यहाँ तुलसी माला भी है। मतलब हमारा इतिहास बहुत ही धार्मिक रूप से जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही संपन्न और खूबसूरत इतिहास रहा है छत्तीसगढ़ का। लेकिन जिस तरह से इसका हाल देख के मैं व्यथित हो गया, दुखी हो गया अंदर से। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल झाड़ उगे हुए हैं, इस तरह को किस तरह से संजोया जाना था। यहाँ पे एक व्यक्ति सुसु कर रहा है, देखिए वो व्यक्ति इस ऐतिहासिक धरोहर पे पेशाब कर रहा है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, विभाग को भी शर्म आनी चाहिए। कुछ तो किया जा सकता था लेकिन उन्होंने किया ही नहीं, क्या कहें। तो आप यहाँ आए हैं घूमने के लिए, आपको कैसा लग रहा है? ठीक तो लग रहा है लेकिन कुछ व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं है, यहाँ पे कचरा फैला रहा है। हाँ। आप अभी देखे होंगे कि व्यक्ति पेशाब कर रहा था। हाँ सामने से, हाँ? सामने के पास, हाँ देखा। तो हमारे पास प्रमाण भी है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे। पूरा गंदगी यहाँ तो इसके बारे में क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? करना चाहिए, थोड़ा व्यवस्था करना चाहिए। यही बगल में पुल है, यहाँ जब मेला लगता है तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन यहाँ का रखरखाव क्यों नहीं है? आप कहाँ से हैं? मैं यही पास के गांव से, पास के गांव से आए हैं। 10 किलोमीटर दूर है। मतलब लोग, आसपास के लोग भी अपने इतिहास को, अपने छत्तीसगढ़ के इतिहास को, अपनी धरोहर को देखने आते हैं, लेकिन सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, व्यवस्था नहीं बना रही है। जो हमारे पास है उसको भी नष्ट कर रही है, सरकार नहीं कर रही पर उसकी लापरवाही कर रही है। आपका क्या नाम है? सुधांशु तिवारी। कौन से क्लास में हैं आप लोग? स्टूडेंट लग रहे हैं देखने से। मैं पीजीडीसीए में। पीजीडीसीए में है। मैं ग्रेजुएशन कर दिया हूँ, अभी जॉब कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास को इस तरह से देखकर कैसा लग रहा है? बुरा तो लगता है। मैनेजमेंट करना चाहिए कुछ प्रबंध, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं, करने वाले तो कर देंगे अपने। गार्ड भी नहीं है वहाँ पे, नहीं है ना रोकने वाला है, ना मेला कोई के टोकने वाला है, टाइम बस कुछ कर आओ देते घूमो। हैं, बाकी समय पड़ रहा था ऐसे ही। हाँ, मेला के समय ऐसा लगेगा कि सब कुछ सुव्यवस्थित है, यहाँ पास व्यवस्थित है, सब ऐसा लगता रोकेंगे, है आपको मेला के नहीं टाइम। जाना है, ये बंद रहेगा, अच्छा नहीं देखना है, पूरा तात्विक है, ऐसे करके। अच्छा। और अभी देखो तो अभी सब खुला रहता है। अभी मेले कुछ के समय ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ व्यवस्थित है। मतलब जब लोग आते हैं हाँ। तो सरकार भी दिखावटी के रूप में, मतलब इंडिया देखते नहीं, रातों रात में रोड बन जाता अच्छा। है, वैसा ही सिस्टम है। मेले के समय सब आते तो दिखाना कि हाँ काम होता है, नहीं है तो अब छोड़ दो, ऐसा सिस्टम है। बड़ी ही दयनीय स्थिति है हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की। खासकर आपको दिखाते हैं कि ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, ये कितनी पुरानी होंगी, इनमें जो मिट्टी है किस तरह से बनाया गया कि इतने सालों तक ये ऐसी की ऐसी है। आजकल जो घर बनते हैं आप देख रहे होंगे, रोज एक घर ढह रहा है ऐसे ही। कुछ दिनों पहले ही कानपुर के, शायद मुझे जगह का मुझे शायद अभी अंदाजा नहीं है सही 150 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का पुल ढह गया बिना रख रखाव के, किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वो भी हमारा इतिहास का एक हिस्सा है, भले ही अंग्रेजों ने बनाया पर हमारा ही इतिहास था। उसकी रख रखाव ना होने के कारण वो ढह गया। क्या पता कल के डेट में ये भी चला जाए, कुछ आए तत्व अपना नाम लिखे, अपनी प्रेम का गाथा गुनगुनाए। वहां देखिए, सिगरेट भी चल रहा है। अधिकारी हैं आप अधिकारी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संरक्षित स्मारक सीताबाड़ी राजिम, बिना अनुमति प्रवेश निषेध, और ये व्यक्ति यहाँ पे पेशाब कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। आपके साथ हैं वो?
नहीं, मेरे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है? मेरे साथ नहीं है, बुलाने के बाद आया हूँ। बुलाने के बाद आए हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी आप सरकारी कर्मचारी हैं? थाना में पदस्थ हूँ। हाँ? थाना में पदस्थ हूँ। थाना में पदस्थ हैं आप? हाँ, आप थाने में पदस्थ हैं? 2 बजे तक रहता और हमारी ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक यहाँ पे कोई पेशाब कर रहा है तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? बंद करवाना है। बंद करवाने तो आपके साथ ही आए हैं, आप उनके आप ही उनके बुलावे पे आए ना? नहीं, उनके साथ नहीं आया हूँ, मैं नीचे जा रहा था देखने। अच्छा, नीचे जा रहे कार्रवाई थे हो रहा था, वो तो देखने जा रहा था। बता रहे थे कि नीचे में कोई तो इसको लेकर के अभी आप क्या कार्रवाई करेंगे? अभी आपने आप उसके वो हैं, आपने देखा, आंखों देखी देखा हाँ। कि व्यक्ति यहाँ पे पेशाब कर रहा है। ये 9वीं शताब्दी का हमारा इतिहास है, उसके ऊपर कोई पेशाब कर रहा है, सिगरेट पी रहा है वहां सामने। अगर हमारा इतिहास नष्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन। शासन लेगा। और आप शासन के कर्मचारी हैं। हाँ। इसको लेकर के आपका अगला कदम क्या होगा, आप बताइए। यहाँ सूचना पलक लिखवा करके सूचना पलक डलवाएंगे। यहाँ तो लिखा हुआ है बिना अनुमति प्रवेश निषेध। बिना अनुमति प्रवेश नहीं करना है, लिखा है। अभी तो आपके सामने क्या गेट खुला हुआ है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। गेट खुला हुआ है, अब वो कौन खुले क्या किए हैं ना, ये पता नहीं है। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आया हूँ। आप अभी पेशाब कर रहे हैं? सभी कर लेते हैं भाई, क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी था इस नाम से, जम से लग रहा था, क्या करूँ। मजबूरी है तो आप ये जानते हैं क्या है? बिना अनुमति एक तो प्रवेश निषेध है। निषेध है। सीताबाड़ी है, 9वीं शताब्दी के हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास, हमारा धरोहर है। मालूम है भैया, तो आपको जब मालूम है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप हो गया, गलती हो गया। गलती सर, ये गलती आपसे पहले एक व्यक्ति और आया, उसने भी यही काम किया। हम दूर थे तो हम उसको टोक नहीं पाए, लेकिन हमारी भौतिक जिम्मेदारी है। अगर कुछ हमारा अधिकार है तो हमारी जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी उस चीज का कौन करेगा सर? हम ही लोग करेंगे तभी तो होगा, तो नहीं होगा तो हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अभी जो आप किए, इमरजेंसी एकदम जम से लग रहा है। इमरजेंसी आसपास कहीं वॉशरूम नहीं है? नहीं है, वो तो थोड़ा दूर दिन जाना पड़ता है, यहाँ पे नहीं है, या तो सीधा नदी सामने नदी है, नदी में जाना पड़ता है। नदी के आसपास काफी खाली जगह है। क्या बोले हम? कुछ नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना कर्मचारी, ना अधिकारी और ना शासन किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक व्यक्ति जो है, उनके सामने भी एक ऐसा कृत्य करते हैं, फिर भी कानून और जो शासन है मजबूर है कुछ करने को। अब विष्णुदेव साय से यही गुजारिश है, इस चीज को लेकर के जल्द से जल्द कुछ कदम उठाया जाए, वरना हमारा इतिहास इसी तरह धूमिल होते जाएगा। छत्तीसगढ़ का ये जो धरोहर है नष्ट होते जाएगा। हमने आज छत्तीसगढ़ का इतिहास भी जाना, व्यवस्थाएं भी देखी कैसी हैं, जो लोग यहाँ से घूमने आए हैं उनके विचार भी जाने। मैं कहना यही चाहता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, आई एम यंग मीडिया के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैमरामैन अक्षय कुमार के साथ ज्ञानशु कुमार, आई एम यंग मीडिया।